क्वेश्चंस देखते हैं जिसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बात और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी कहा गया है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी में है। ओके, ए बी सी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, ए बी का मतलब कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी यानी कि ये वाला साइड कितना, 7 सेंटीमीटर। और कहा गया है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ओके, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। देखना, साइन ए कॉस ए कहा गया है, अगर हमें ए का साइन रेशियो निकालने बोला गया है, मतलब इस केस में ये बन जाएगा हमारा क्या, बेस, ये बन जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे हमको कहा गया साइन सी कॉस सी। साइन सी और कॉस सी के लिए, साइन सी और कॉस सी के लिए हमें इसका रेशियो निकालना है ना। साइन सी और कॉस सी के लिए ये ही बेस रहेगा और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो हमको निकालने का है हम उसके रेफरेंस में देखेंगे, वो हमारा बेस एंगल होगा। ठीक है, आगे अब अगर हमें साइन निकालना है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए, साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब हमें हाइपोटेनस तो किसी भी हालत में चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको मिलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है ये है ए सी, बेस स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कि 24 का स्क्वायर। ओके, तो ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 24 इंटू 24 करेंगे कितना आएगा, 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, एक आया कितना 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये 6 आया, ये 7 आया, ये 5 आया, यानी कि 500 कितना 76। तो ये आएगा आपका 5 10, तो ये आएगा आपका 576 प्लस 49, 5 2, ये आएगा 625, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ए सी आएगा, स्क्वायर अगर इस पर आ जाए तो स्क्वायर रूट होगा, रूट ओवर 625, यानी कि कितना 25। तो ए सी का जो वैल्यू आया ये कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 में कहा गया है साइन ए और कॉस ए निकालो, है ना, साइन ए और क्या निकालो, कॉस ए। तो साइन ए जो होता है, साइन ए का वैल्यू, ये अगर ए है ना, साइन ए, इसका केस में बेस ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखना, पंडित बद्री प्रसाद अब देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन इस केस में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपका आएगा बी सी बाय कितना, ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर है 7, ए सी कितना है 25, ये कटेगा, आंसर आएगा 7/25। साइन ए आ गया अपना। नेक्स्ट है कॉस ए, क्या है, कॉस ए। कॉस का जो रेशियो होता है ना, कॉस का रेशियो होता है B/H। तो इस केस में बी आपका कितना है 24, है ना, यानी कि बी ए बी बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी, ये है आपका 24 सेंटीमीटर, ये है आपका 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को काटो, आंसर आएगा 24/25। चलो, कॉस ए भी आ गया। नंबर 2 ये कहता है साइन सी कॉस सी ना, साइन सी क्या कहता है, साइन
सी कॉमा कॉस सी। अच्छा, अगर सी हमें देखना है तो इस केस में यही बेस हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल है ना। सी को देखना है, मतलब किसको देखना है, इस एंगल को देखना है, इस एंगल को, ना कि ए को। अच्छा, इसको अगर हम देखेंगे तो इस केस में बेस कौन सा हो जाएगा, यही जो अपना नॉर्मल बेस है ना। और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो अपना नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है। खैर आगे, साइन सी, साइन सी का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, पी बाई एच। पी यानी कि कितना, ए बी। पी यानी कि कौन सा, ए बी है ना। और एच यानी कि कौन सा, यानी कि ये हाइपोटेनस है ना, पी बाई एच। तो हम लिखेंगे पी बाई एच यानी कि ए सी। तो ए बी इसका पी है यानी कि 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, दोनों आपस में कट जाएगा, ये आएगा 24 बाई 25। और नेक्स्ट हमको निकालना है क्या, कॉस सी। क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी का जो वैल्यू है, कॉस सी का जो वैल्यू है, कॉस सी का वैल्यू होगा क्या, बी बाई एच। बी है यहाँ पे क्या, बी सी बाई एच यानी कि ए सी। बी सी है 7, ए सी है कितना 25, दोनों आपस में कटेगा, आएगा 7/25। तो साइन सी का वैल्यू भी आ गया, कॉस सी का वैल्यू भी आ गया। तो ये चारों हमारे आंसर्स है, ये चारों हमारे क्या है, आंसर्स है। ठीक है, ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है, और ये चौथा आंसर है। ये चारों हमारे, इन चारों के आंसर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 8.13, ओके, फिगर 8.13 हमें दिख रहा है। क्वेश्चन पूछता है फाइंड tan p माइनस कॉट आर। देखना tan p कहा गया है ना, tan p जब हम देखेंगे तो p के लिए जो बेस है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस तो ये है ना। लेकिन एट द सेम टाइम r के लिए अगर हम देखेंगे, ठीक है, r के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, r के लिए बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर कौन सा, यही रहेगा, ठीक है। और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। अगर हम tan देखते हैं तो tan होता है p बाई बी, मतलब हमें b तो चाहिए कोई भी हालत में, बेस हमें चाहिए होगा इस ट्राइंगल का नॉर्मली ना। देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा आपका, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, ओके। पी आर यानी कि कितना 13 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर, प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी कि ओनली क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 और क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़। अब 144 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना, क्यू आर स्क्वायर। और 169 से 144 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 25 यानी कि क्यू आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट 25 इक्वल टू क्या, क्यू आर। तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब अपना काम हो गया। अब tan p और cot r को माइनस करना है, tan p माइनस क्या, cot r, है ना। tan p का मतलब क्या है, ये है p, ये क्या है p। tan क्या होता है, tan होता है p बाई बी, है ना। तो p के लिए b ये है, p कौन सा है, ये है ना। ये tan जो होता है वो p बाई बी है। p, चलो p लिखते हैं, tan p का p क्यू आर, ठीक है, सॉरी क्यू आर, इसका क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कौन सा होगा इसका, पी क्यू, क्योंकि tan p बोला है, p के लिए बेस कौन सा, ये वाला, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो पी क्यू का जो आपका परपेंडिकुलर है वो कौन सा, क्यू आर, और बेस कौन सा, पी क्यू, माइनस कॉट आर अगर कहा गया है, कॉट का जो रेशियो होता है, कॉट का होगा tan का उल्टा यानी कि b बाई पी, इसका उल्टा होगा ना,
बी बाई पी, कॉट का जो होगा वो क्या होगा, बी बाई पी। बट कॉट किसका बोला है, आर का। आर के लिए बेस कौन सा है, आर के लिए बेस ये है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो बी बाई पी हमें लिखना है, बी क्या है, क्यू आर बाई पी, यानी परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, प्लस और माइनस में कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर, आपका आंसर कितना आ रहा है 0। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ओके, साइन a कहा गया है, चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी और क्या सी। अच्छा, साइन ए कहा है ना, मतलब ए को बेस एंगल अगर हम रखेंगे तो इजी होगा, है ना। एक काम करते हैं, जगह स्विच कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, जगह स्विच कर देते हैं, लिखते हैं ए बी और क्या सी। ठीक है, सबका ए निकालना है, मतलब अगर इसको बेस में रखेंगे तो यही बेस रहेगा, है ना, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाए बस। साइन ए इक्वल टू 3/4 है ना। सॉल्यूशन गिवन साइन ए इक्वल टू क्या 3/4 है ना। साइन ए अगर 3/4 है तो क्या मैं बोलूँ, अगर ए का साइन बोला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ए का साइन क्या होगा, p/h होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है बी सी बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है ए सी, है ना। ये आएगा 3/4, बी सी बाई ए सी कितना है 3/4। अब बी सी को अगर आप मान ले 3, ए सी को अगर आप मान ले कितना 4, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमको पता नहीं ए बी का वैल्यू क्या है, प्लस बी सी यानी कि 3 स्क्वायर। 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस कितना 9 अगर उस पर चला जाएगा आएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और 16 माइनस 9 कितना होता है 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू जो होगा वो होगा √7, क्योंकि स्क्वायर अगर इस पर चला जाए क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, है ना। तो क्या होगा ए बी इक्वल टू √7। ए बी का वैल्यू कितना है √7। अब बोला है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब नंबर 1 हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। साइन के बाद क्या था कॉस था, कॉस ए का वैल्यू है b/h, क्या है b/h। तो b यहाँ पे है ए बी, है ना, h यहाँ पे है ए सी, तो ए बी बाई ए सी आएगा √7/4। ये आएगा आ गया अपना कॉस ए। और बोला है tan ए, tan का रेशियो होता है p/b, tan का रेशियो होता है p/b, तो tan का रेशियो होगा p यानी कि बी सी परपेंडिकुलर बाई b यानी कि बेस ए बी, तो बी सी बाई ए बी अगर निकालेंगे आएगा 3 कितना √7, क्या आएगा 3/√7, 3/√7। चलो ये दोनों है अपना आंसर जो हमको निकालना था, ठीक है। तो कॉस ए का रेशियो वैल्यू कितना आया √7/4, और tan ए का वैल्यू कितना आया 3/√7। बस ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर जैसा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखना दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, है ना।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू कितना 8। अगर हम 15 को उस पार ट्रांसफ़र करें तो इस पर बचेगा कॉट ए और ये हो जाएगा 8/15 क्योंकि 15 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखना कॉट ए बोला है ना। मानो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या हो गया, मानो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और ये क्या सी है ना। तो 15 कॉट ए, अगर बोला कॉट ए है ना, ए का कॉट रेशियो ये रहा ए का कॉट रेशियो अगर हमें निकालने को कहा है, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। 10 का होगा p/b, तो कॉट का क्या होगा b/p, कॉट का क्या होगा b/p। अब बेस क्या है ए बी है और p परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, इक्वल टू 8/15 आ गया 8/15। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम k लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। k अगर हम लेंगे तो क्या होगा, बी सी और 8 का प्लेस हम इंटरचेंज कर देते हैं, AB/8 इक्वल टू BC बाई क्या आया 15, इसको मान लेते हैं क्या है k है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB बराबर 8k आएगा और BC बराबर कितना आएगा 15k। ये आया 15k, ये आया 8k, डन। अब देखना साइन ए निकालने कहा, साइन का मतलब होता है p/h, मतलब हमें हाइपोटेनस तो किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है ना। अगर हाइपोटेनस नहीं है हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। चलिए, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमें मिलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें पता नहीं, AB स्क्वायर यानी कि कितना 8k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि 15k स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64k स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो आएगा 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 7, 5 1 ज़ा 5 1, कितना 225 225k स्क्वायर। अब इसको अगर ऐड करेंगे 5 + 4 कितना आएगा 9, ठीक है, 6 + 2 कितना 8 और ये 289k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आया 289k स्क्वायर, तो AC आएगा √289k स्क्वायर। और अब देखिएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा कितना 17k। ये आ गया अपना 17 क्या k, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है फाइंड साइन ए, देयरफॉर साइन ए साइन ये रहा a, ओके, बेस यही रहेगा, नो प्रॉब्लम, जैसे है वैसे ही। साइन ए का वैल्यू होता है साइन ना p/h, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, तो साइन का वैल्यू p/h अगर है, परपेंडिकुलर है BC, h हाइपोटेनस क्या है AC है ना, तो BC/AC अगर हम देखेंगे तो आएगा 15k/17k, k और k आपस में कैंसिल, आंसर आएगा 15/17, डन। साइन ए आ गया। नेक्स्ट चाहिए हमें सेक ए है ना। साइन का रेशियो p/h, कॉस का b/h, तो सेक का क्या होगा h/b होगा, है ना। तो इस केस में h क्या है AC है हाइपोटेनस और b क्या है AB है बेस, यानी कि ये आएगा 17k बाई क्या 8k, ये दोनों आपस में कटेगा, ये आएगा 17/8। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। साइन ए का आंसर है 15/17 और सेक ए का आंसर है 17/18। चलो ये हमें मिल गया ये दोनों, ठीक है, साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, चलिए राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा, अगर ये क्या है थीटा है ना, अगर ये क्या है थीटा है, मान लेते हैं sec थीटा का वैल्यू दिया है 13/12, क्या दिया है 13/12। अब देखना गिवन
सेक थीटा इक्वल टू 13 बाई क्या है 12। देखो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सेक का जो वैल्यू होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का, ये कॉस का, ये किसका टेन का, और कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, है ना। तो सेक आएगा h बाई क्या b। तो ये है हाइपोटेनस बाई क्या बेस इक्वल टू 13/12 आया। अब हाइपोटेनस और बाई बेस आया अगर 13/12, इसको अगर हम ले लेते हैं हाइपोटेनस, बेस की जगह में 13 की जगह में चला गया बेस बाई 12, इसको अगर हम के ले लेते हैं, एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखा रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से हाइपोटेनस हमारा आएगा कितना 13 के, और बेस आएगा हमारा कितना 12 के, बट हमें तो परपेंडिकुलर भी चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 13k का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी कि 12k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 इंटू 13 होगा 169 के स्क्वायर, 12 इंटू 12 होगा 144 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता। अब 69 माइनस 144 अगर हम करेंगे तो आएगा आपका कितना 25 के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर इस साइड चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, p इक्वल टू रूट ओवर 25 के स्क्वायर, यानी कि p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 5k। देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना आया, अब परपेंडिकुलर कितना आया 5k, आया 5k। अच्छा इस केस में सिर्फ थीटा ये वाला केस में, ठीक है। अब क्या होगा, ऑल अदर रेशियोज निकालने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन थीटा का वैल्यू था हाइपोटेनस बाय बेस, क्या था हाइपोटेनस बाय क्या बेस। अगर हम निकालेंगे हाइपोटेनस बाय बेस, आंसर आएगा 13k/12k, दोनों कटेगा, आएगा 13/12। साइन जैसे ही निकल गया कोसेक भी निकल जाएगा, है ना, कोसेक भी निकल जाएगा। कोसेक होगा आपका साइन का उल्टा, यानी कि 12/13, ख़त्म। फिर उसके बाद कॉस आएगा, कॉस का क्या था b/h, कॉस का क्या था b/h निकालेंगे। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है अपना 12k। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है अपना 13k, ये दोनों गया, आ गया कितना 12/13, कॉस आ गया। फिर उसके बाद सेक भी आ जाएगा, सेक होगा 13/12 क्योंकि ये कॉस का उल्टा है ना। और नेक्स्ट चाहिए हमें क्या, टेन और कॉट। टेन का रेशियो क्या होता है, टेन का रेशियो होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है 5k, बेस है कितना 12k, दोनों कटेगा, आ गया कितना 5/12। तो कॉट जो कि टेन का अपोजिट है सिंपली आएगा कितना 12/5। लो 6 रेशियोज हमारे आ गए, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। साइन थीटा आया कितना 13/12, कॉसेक थीटा आया, थीटा देना भूल गया, थीटा के रिलेशन में आ रहा है ना, इसलिए थीटा देना ज़रूरी है, ठीक है। कॉस थीटा आया कितना 12/13, कॉसेक थीटा आया कितना 12/13, सेक थीटा आया 13/12, ठीक है। टेन थीटा आया कितना 5/12, और कॉट थीटा आया 12/5। बस ख़त्म, इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ खास है नहीं।